Hello, students. Today I'm here with chapter 3rd of your book An Alien Hand, which is supplementary reader, and the name of the chapter is The Desert. So, I'm sure that you all know this word very well. Desert किसे कहते हैं? ठीक है? It is a place full of sand everywhere and no water, no shelter, no vegetation. Okay? पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वाटर बहुत कम होता है, and all over there is sand only. हर तरफ सैंड होती है, रेत होता है. ठीक है. So let's see what's there in the chapter here. So those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. So we people, we live in the places where all over the forests and surrounded by hills. So it is difficult for us to imagine that what a desert is really like. कि desert कैसा होता है, isn't it? We can't imagine. Okay, so the popular belief is that it is an endless stretch of sand. तो क्या माना जाता है, मतलब जो popular belief है about desert is that an endless stretch of sand, कि endless sand होती है and no rainfalls एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज. रेनफॉल नहीं होता है और इसीलिए वहाँ पर कोई वेजिटेशन लिटरली मतलब होता है प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, ओके, ऑल दीज थिंग्स. वेजिटेशन की फल, फ्रूट्स, सब्जियाँ, ये सब कुछ. सो इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. ना तो वहाँ पर रेन होती है, दैट्स वाई इट इज़ ड्राई, एंड हॉट ऑल्सो, वाटरलेस, वाटर नहीं होता है, एंड विदाउट शेल्टर. और फिर जब इस तरह का सब कुछ है तो देर इज़ नो चांस ऑफ लिविंग पीपल, मीन्स बहुत कम रहते हैं. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है, बिकॉज फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. जिसने इसको पढ़ा है वो जानते हैं कि डेजर्ट एक ब्यूटीफुल प्लेस भी हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल. यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्नड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन. जिन्होंने रहना सीख लिया है उस हॉट और ड्राई कंडीशन में. ओके, तो वहाँ पर ऐसे कुछ लोग भी रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने वहाँ के जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें रहना सीख लिया है. सो ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन द अदर क्लाइमेट्स. देखो क्या होता है कि जहाँ अलग क्लाइमेट्स के जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर प्लांट्स, ग्रास, ट्रीज इज़ अ कॉमन थिंग. ठीक है, नॉर्मल सी बात है. बट ग्राउंड जो वहाँ का होता है डेजर्ट्स का, दैट इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, मीन्स वहाँ पर हमेशा नहीं होते हैं ग्रास और प्लांट्स. बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी रेन होती है, विच इज़ रेयर, रेन होती है बट रेयर होती है. डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो जब होती है तब डेजर्ट में भी फूल खिलते हैं, एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. और वो साइट ऐसी लगती है जैसे कि कोई गार्डन हो. So a desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा बस ये sand से ही भरा हुआ है. It may have mountains, okay, mountains भी होते हैं, hills भी होती है. It may have an oasis. अब ये देखते हैं oasis क्या होता है, big और small. कि कई बार यहाँ पर ना oasis भी होते हैं. So we will find out that what is an oasis. An oasis is like a green island इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट. कि डेजर्ट के मिडल में ये एक ग्रीन आइलैंड जैसा होता है, मतलब चारों तरफ सैंड ही सैंड है, चारों तरफ डेजर्ट है, बट बीच में एक ऐसा ग्रीन प्लेस होता है वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स. कि जहाँ पर एक मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं, बीच में ट्रीज होते हैं, ओके, अ बेटर चांस टू ग्रो. वहाँ पर मतलब चारों तरफ सैंड होती है, चारों तरफ डेजर्ट होता है, उसके बीच में एक थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है जो ग्रीन होता है और वहाँ पर चांस होता है प्लांट्स और ट्रीज के ग्रो होने का. सो दैट इज कॉल्ड एन ओएसिस. सो अ डेजर्ट मे बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. सो यहाँ पर दो नाम आए हैं डेजर्ट्स के, जो मेन डेजर्ट्स हैं हमारे, जैसे कि थार, ओके, इट इज़ इन राजस्थान, सो इट इज़ हॉट. एंड कोल्ड भी हो सकते हैं, कोल्ड लाइक लद्दाख, जैसे कि कश्मीर में है, दैट इज़ लद्दाख.
So deserts may be hot like the Thar or cold like Ladakh. Hot भी होते हैं, cold भी होते हैं. But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन generally एक बात बोली जाती है कि एक place पे अगर कम पानी और वेजिटेशन है तो people usually call it as desert. तो लोग उसको desert ही बोलते हैं. Some deserts are almost totally without water. Totally without water का मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं होता है. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. So ऐसे places में क्या होता है? Strong winds, बहुत तेज हवा चलती हैं. Raising heaps of sand. तो जब बच्चों चारों तरफ वहाँ पर सैंड ही सैंड है, तो जब वो तेज हवा चलती है तो अपने साथ सैंड के हीप को, मतलब सैंड का जो ढेर होता है उसको अपने साथ रेज करती है, उसको अपने साथ उठाती है. एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स, और उनका एक ढेर लगा देती है. माउंट्स का मतलब होता है ढेर ही होता है कि सैंड का एक टीला लगा देती है. हवा ऐसा करती है. एंड दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. और इन माउंट्स को क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स इनका नाम होता है. दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट. और फिर वहाँ पर यही चलता रहता है. हवा ऐसा ही करता, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं और वो ऐसा करती रहती हैं. एक जगह से सैंड उठाती हैं, दूसरी जगह पर उसका माउंट बना देती हैं, और इन माउंट्स को सैंड ड्यून्स कहा जाता है. फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स. और कुछ प्लांट्स वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं. फ्यू प्लांट्स, ठीक है. फ्यू प्लांट्स का मतलब होता है बिल्कुल नहीं के बराबर, ऑलमोस्ट ज़ीरो. ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. यस, फ्रॉम हियर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. यू पीपल बिलीव नो? सभी को, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको वाटर की ज़रूरत होती है टू सर्वाइव. द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो क्या हुआ है द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि वहाँ के कुछ प्लांट्स ने और कुछ एनिमल्स ने अपने आप को डेवलप कर लिया है इस तरीके से, अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप कर ली है दैट दे रिक्वायर लेस वाटर. ठीक है, कि उनको कम पानी की ज़रूरत होती है. द कैमल, एज यू नो वेरी वेल, पॉपुलरली नॉन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसका ये नाम पड़ा हुआ है, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. सो एट वन टाइम इट ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर. Camels can do without water for days together. Means बहुत सारे days वो बिना पानी के रह सकते हैं. And the reason, इसके पीछे जो reason है वो क्या है? The reason is they sweat very little. कि उनको जो sweat आता है, means जो पसीना आता है very little, वो बहुत कम आता है. देखो, हम लोग पानी पीते हैं and we sweat a lot. हम लोगों को बहुत पसीना आता है. तो इससे क्या होता है कि बॉडी में जो, मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, वो कांस्टेंट रहता है, कि जितना पानी पीते रहते हैं उतना वो निकलता रहता है, लाइक स्वेट. ओके, तो वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट. तो हमें पसीना आता है क्यों? क्योंकि हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. तो कब आता है हमें पसीना? व्हेन इट गेट्स हॉट, जब बहुत गर्मी होती है. एंड दिस कूल्स द बॉडी. जब बहुत गर्मी होती है और हमें स्वेट आता है, तो दिस प्रोसेस मेक्स अ बॉडी कूल. तो हमारी बॉडी को ये कूल करती है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. लेकिन जो कैमल्स होते हैं उनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को कूल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है. दे कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर एंड दे डोंट नीड टू स्वेट. और इसलिए उनको पसीना निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती है. एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. तो इसीलिए वो जो पानी एक साथ बहुत सारा पीते हैं, दे कैन रिटेन द वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. तो इसलिए वो उनके अंदर लॉन्ग पीरियड तक रहता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है. दे कैन सर्वाइव इन डेजर्ट्स बिकॉज दे डोंट नीड मच वाटर. ओके, आगे देखते हैं. तो इसलिए कैमल्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है वहाँ की कंडीशन और वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इसीलिए उनको शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स, और जो कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? डू नॉट ड्रिंक वाटर. वो पानी पीते ही नहीं हैं. तो देखो कैसे करते हैं फिर एडजस्ट, देखते हैं. दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट. सो व्हाट दे डू व्हेन ड्यूरिंग द हॉट डे, मीन्स एट इन द डे, दे बरो अंडरग्राउंड. वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वो छुप जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड के नीचे. एंड कम आउट एट नाइट टू ईट.
and when they feel hungry they come out at night because at night there is no hot. Okay, so वो खाने के लिए रात को बाहर आते हैं. एंड सम ऑफ दैम ईट अदर एनिमल्स, तो उनमें से कुछ लोग दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, तो जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनकी बॉडी से जो वो मीट खाते हैं उसमें जो वाटर होता है वो उसी से मॉइस्चर ले लेते हैं. जो मॉइस्चर होता है मीट में उसी से वो अपने पानी की जो कमी होती है उसको पूरा कर लेते हैं. अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स, तो जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं. एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और वो प्लांट जूस से अपना जो पानी की कमी है वो पूरी कर लेते हैं. ठीक है, वो पानी डायरेक्टली पानी नहीं पीते हैं, वो किसी न किसी चीज़ से मॉइस्चर को ले लेते हैं अपने अंदर. ठीक है, एज अ सब्सटीट्यूशन ऑफ वाटर, एक वाटर का सब्सटीट्यूट हो जाता है. डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट दैमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड, तो जो वहाँ के प्लांट्स हैं उन्होंने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया है वहाँ की कंडीशन में. जैसे कि एक प्लांट है कैक्टस. कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन दर थिक स्टेम्स, उनके जो स्टेम होते हैं, डू यू नो स्टेम किसे कहते हैं ट्री में? ठीक है, जो ब्रांचेस से नीचे वाला पार्ट होता है, रूट से ऊपर जो ग्राउंड के बाहर होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेम. उनका थिक स्टेम होता है कैक्टस प्लांट का और वो स्टोर करते हैं उसमें वाटर. द रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल, तो उनकी जो रूट्स होती हैं दे लाई क्लोज टू द सर्फेस, सरफेस के पास हो, जैसे कि ये सरफेस है अर्थ का. ओके, इट इज़ अ ग्राउंड, और उनकी रूट यहाँ है, तो वो नीचे ना एकदम सरफेस के बिल्कुल पास में होती हैं, बिल्कुल पास में. तो अगर रेन आती है तो जो इनकी जो रूट्स होती हैं वो डायरेक्टली पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अगर हल्की सी भी बारिश आती है, क्योंकि वो ग्राउंड में बहुत नीचे नहीं होती हैं, वो सरफेस के बिल्कुल पास में होती हैं. गॉट इट? सो द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस. तो जो मेन फीचर है, मेजर फीचर्स हैं डेजर्ट के, वो क्या हैं? ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, जब ह्यूमिड क्लाइमेट्स होती है कहीं की, ह्यूमिड मतलब जब एक वेट मौसम में वेटनेस होती है जब, सो द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ्स सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. तो जब ह्यूमिड क्लाइमेट्स की बात आती है वहाँ पर क्या होता है, जो मॉइस्चर होती है एयर में वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है from the hot rays of sun. And the absence of this blanket in desert lands, और desert lands में ऐसा होता नहीं है, जब वहाँ पे बारिश नहीं होती है, वहाँ पे पानी नहीं गिरता है, तो फिर उस वजह से क्या होता है, वहाँ की क्लाइमेट्स ह्यूमिड नहीं होती, ह्यूमिडिटी नहीं होती है, और एयर में मॉइस्चर भी नहीं होता है, बहुत ड्राई एयर चलती हैं. तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली. इसलिए वहाँ ना टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है दिन में, रैपिडली हीट अप मतलब बहुत जल्दी गर्म होता है वहाँ पे दिन, ड्यूरिंग द डे टाइम पे बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है. एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, लेकिन रात में बहुत जल्दी टेम्परेचर डाउन होता है, ठंड हो जाती है. ओके, ये किसकी एब्सेंस में होता है? मॉइस्चर की एब्सेंस में, ह्यूमिडिटी की एब्सेंस में. आगे देखते हैं. डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान. ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेचर का. They are like the dense forests and the deep oceans. So वो dense forest होते हैं वहाँ पर और deep oceans होते हैं, उनकी तरह होते हैं. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. So जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि वो hot होते हैं, dry होते हैं, लेकिन फिर भी we should not look upon them as useless parts of the earth. Then we should not think that they are the useless parts of the earth because they are dry and hot. We should not think like that, okay, because it is an important part of nature. Okay, so I hope you understood the chapter very well. You came to know a lot of things about deserts and the animals who live there and plants also. So I hope you understood it very well. Now have a good day, bachcho.